तारं वित्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादेवी विद्यार्थी बातचीत भगवान की जय, गौरीश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पवती भगवान की जय, जन्मोद्भव सांगमयी जन्मानी माता की जय, कुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमंत भद्र आचार्य भगवान की जय, पुष्पाद आचार्य भगवान की जय, भगवंत आचार्य भगवान की जय, विश्व सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, लक्ष्मी भट्टाजी आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रसूत सागर जी महाराज की जय, तीन कमलाओं कुटुंब राज धर्मानुरागी भव्यात्माओं। पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे थे। हमारा परिचय अनादिकाल से शरीर से प्रारंभ होता है। जब भी परिचय प्रारंभ होता है तो शरीर से प्रारंभ होता है, और शरीर का परिचय देने के लिए शब्दों का अवलंबन लिया जाता है, और उस में जो परिकल्पना जोड़ी जाती है मन के साथ जोड़ी जाती है। इसलिए शरीर, वचन और मन, ये तीन शक्तियां हम सबके पास अनादिकाल से गॉड गिफ्ट में मिलती है। गॉड गिफ्ट कहो, कर्म कहो, जो भी हम उसको नाम दे सकते हैं। ये तीन चीजें हैं, और विश्व में इन तीन चीजों का ही महत्व है। इन तीन चीजों को अच्छे और बुरे में लगाना। मन, वचन, काय को शुभ में लगाते हैं तो पुण्य की वर्गणाएं आती हैं, और अशुभ में लगाते हैं तो पाप की वर्गणाएं आती हैं। अब इससे किसको क्या कमाना है, कि स्वयं को सोचना होगा। पूंजी अपने हाथ में। ये पुण्य की पूंजी हमारे पूर्व से हमने कमा के यहाँ तक लाए हैं, और उस मनुष्य पर्याय से मोक्ष पर्याय एक हाथ दूर है। मनुष्य पर्याय से मोक्ष पर्याय एक हाथ दूर है। हम इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं। दिख रही गई, दिख रही, अनुभव में आ रही। आचार्य कुन भगवान कहते हैं कि आज भी वर्तमान पंचम काल में व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर सकता है, एक भव अवतारी हो सकता है। करना ही कुछ नहीं। हम लोग बहुत ऊंचाई पर आ चुके, 7 सीढ़ी करके 98 पर बैठे हैं, और 99 पर पहुंच गए तो सांप बैठा है, वो नीचे उतार देगा। और 99 को क्रॉस करके 100 पे पहुंचना है। 99 नहीं आना चाहिए। ये विषय कसाय का सांप 99 पर बैठा है। इसको यदि हमने जीत लिया तो हम 100 में मोक्ष पर पहुंच जाए। तो वह मोक्ष प्राप्त करने का नुस्खा, फार्मूला, कंपोजिशन, क्या क्या जरूरत है, वो इसमें बताया जा रहा है। 6वें अध्याय में सामान्य रूप से 8 कर्मों के 9 कर्मों की चर्चा की कि कर्म आते हैं, आश्रय होते हैं, तो वो कौन सी प्रक्रियाओं से होते हैं। उस कर्म के आने का 9 कर्म, सहायक कर्म कौन सा, जो हमारा मन वचन काय है, उसी के द्वारा ही 8 कर्म आते हैं, कोई दूसरे के द्वारा नहीं आते। अब अच्छा हमें चाहिए, शुभ चाहिए, तो हमारे अनादिकाल से जो पापों में परिवर्तन हो रहा है, उससे विरक्त होना, दूर होना, अलग होना, त्याग करना, उसका नाम व्रत। व्रतों को अणुव्रत, महाव्रत 2 रूप में बांटा है। लेकिन एक सहज रूप में कोई हिंसक जीव है, हिंसा नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, बीमार है, और भी काम में व्यस्त हो गया, तो अहिंसक नहीं कहलाए।
अहिंसा की अनुभूति करनी है या उसकी अनुभूति करनी है, व्रत की अनुभूति करनी है, तो आचार्य कहते एक एक व्रत की 5-5 भावना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पर रिसर्च हो कि महान कैसे बनते हैं। ये महापुरुष पैदा होते हैं, एक बनते हैं और पैदा होते हैं क्या, तो यहाँ पर हम बनते हैं, बनने के बाद फिर पैदा हो। यहाँ बनेंगे नहीं तो वहां पैदा नहीं, तो पहले हमें बनना होगा। बना ऊपर से जाता है, हुआ अंदर से जाता है। भू सत्तायाम, तो बनने की जो भावना है ना, बनने की भावना, वो एक एक व्रत की 5-5 भावना। तो हमें अपने जीवन में अहिंसा व्रत की अनुभूति करनी है, तो 5 बातों का ध्यान रखना। वांग मनोमुक्ति आदान निक्षेपण से भोजन, ये 5 बातें हमारी अहिंसा को पुष्ट करती हैं, अहिंसा की अनुभूति कराती। वचनों के द्वारा अशुभ वचन बोलते हैं तो हिंसा हो, क्योंकि वचनों से मन प्रभावित होता है। और मन से शरीर प्रभावित होता है। तो कहा मनोमुक्ति, वचन मुक्ति और वीर्याश्रम। फिर आदान निक्षेपण समय, रखने उठाने का ढंग किसी भी वस्तु, और उसके बाद आलोकित पान पूजन। धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और पाप की शुरुआत परिग्रह से। धर्म की शुरुआत अहिंसा से हो और पाप की शुरुआत परिग्रह से। और हम लोग क्या करते हैं, परिग्रह को पाप ही नहीं मानते, उसको सब पुण्य का फल मान करके भोगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह संचय होता है। परिग्रह में और संपदा में अंतर है। पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है। इसलिए महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है। लेकिन यदि वो उसका दुरुपयोग करते हैं, विषय भोगों में लगाते हैं, तो वह पुनः पाप के रूप में परिणत हो जाए। आज तक हम लोग जो है परिग्रह और संपदा में भेद ही नहीं कर पाए। जो सब दिख रहा है वो सब परिग्रह है, जो सब दिख रहा है सब परिग्रह, ऐसा नहीं। हाँ, वो पुण्य 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 का वैभव। तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति उन्होंने पैदा की। हाँ, अभी अभी 15 मिनट आपको सबको प्रश्न करने के लिए देंगे, अभी तो पढ़ाई करता हूँ। तो अहिंसा व्रत की अनुभूति में आलोकित पान भोजन आया, और आलोकित पान भोजन जो है ये जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। विश्व के किसी दर्शन ने खान पान के बारे में ऐसी कोई सूत्रता चर्चा नहीं की जितना जैन दर्शन करता है। उसकी एक्सपायरी डेट, की हर वस्तु की एक्सपायरी। तो आलोकित पान भोजन का मतलब अभी तक हमारे विद्वानों के मुख से जो सुनते आए हैं कि दिन के उजाले में भोजन कर लेना आलोकित पान। तो आप दूसरा का बात देखिए, दूसरा पक्ष के दिन के उजाले में लोग अवक्ष भी खाते हैं, तो वो आलोकित पान हो जाए। तो इसका सही जो प्रोसेस है कि आलोकित पान भोजन क्या है, तो हमारी 5 इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकित पान।
पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करना। जानवर भी कोई वस्तु खाता है तो पहले सूंघता है। अपन क्रम में थोड़ा ऊपर नीचे भी करना है, लेकिन सूंघना, उसका कलर देखने में अच्छा हो, आलोकित पान भोजन। ये बाद में आपको बता देंगे, हमारा क्या, हम अभी थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अरे आपको पूरी नई बताएंगे, पुरानी कुछ नहीं। तो पहले देखना कलर अच्छा हो, फिर सूंघना उसकी गंध अच्छी हो, फिर उसको जो है स्पर्श करके देखना, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। ये सारा जो है जो फ्रिज का भोजन है, ये सब आपको बीमार कर रहा है। आप रोटी गरम खा रहे हैं और दाल सब्जी आपकी ठंडी है। प्राचीन काल में जब फ्रिज का आविष्कार नहीं था और नहीं थे, ज्यादा शौक नहीं थे, तो लोग रोटी ठंडी और दाल सब्जी गरम, इसलिए वो स्वस्थ रहते। स्पर्श का भी अपना महत्व है भोजन में। हाथ से ही भोजन करना चाहिए, चम्मच चमची से नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग कहते हैं जब आपका स्पर्श भोजन से होता है तो एक हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लार में रासायनिक परिवर्तन होगा, वो जो हमारे जब पचाता है। हाँ, अब चम्मच से करोगे तो नहीं हो। हाँ, उनमें रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि आपके लोग के में लाभ बनती है, वो उनमें से इसलिए अब आपको बता दे, कल बता दिया था वैसे मैंने कि तीर्थंकर जब बालक रूप में भी पैदा होते हैं तो अंगूठा अमृत तत्व तो यहाँ रखा जाता है, वो अंगूठा चूसते, वो घुट्टी नहीं पकड़ा दी जाती, निप्पल की घुट्टी। देखिए आप कितना वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन जैन दर्शन का बता, वो सब बेकार है। शरीर की एक्टिविटी होती है। ये सारे जैन दर्शन का साइंटिफिक रीजन है। तो उसके बाद स्पर्श के बाद उसे चखना, तो थोड़ा सा चखना, ऐसे नहीं कि मुंह भर लिया और वो जो है उसका स्वाद बेकार था तो अब उल्टी करते फिर रहे। तो चख करके देखना कि इसका स्वाद उसके जैसा है या नहीं। स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं चखा जाता है, उसका स्वरूप ऐसा है। हमारे गुरु महाराज भी जब हाथ धोते थे ना पानी से शुद्धि में, तो पहले ऐसे सूंघते थे, कहीं पानी में बात तो नहीं आती। कोई भी उनके श्रद्धालु जब आहार में कोई चीज देते, मीठा पकवान है कोई भी, तो कभी उन्होंने एक बार में ऐसे भर करके नहीं लिया। शुरू में तो लिया ही नहीं कभी, बस उनकी अंजलि ऐसी रहती थी और बिल्कुल हमेशा इतना सा डलवा, इतना लेने के बाद उसने चखा, यदि उनके अनुकूल हुआ तो उन्होंने लिया, नहीं तो। और कर्मेंद्रिय के द्वारा बी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, बी कथा ना सुनते हुए। तो जो हमारे भोजन में टीवी के दृश्य देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इधर उधर की बातें सुनते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो सब बी कथा में आते। भक्ष्य वस्तुओं के अभक्ष्य जैसे नाम रख दिए, वो सब हिंसा में आए। नमकीन चनाव को नमकीन जो है चावल को पुलाव कहने लगे, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता कहने लगे। तो ये जो है ये सब मांसाहार का प्रतीक। उनके आकार प्रकार जो आजकल बफे सिस्टम में लगा देते हैं, मछली बना के रख देते हैं और कद्दू में मुर्गा बना के रखते हैं, सॉस डाल देते हैं, शाकाहारी कबाब लगा देते हैं, ये सारी चीजें हिंसक रूप है। असली बैन इन चीजों में लगना चाहिए।
हमारे बच्चे तन मन धन से तो बनते जा रहे मांसाहारी, पूरा शरीर मन वचन सब मांसाहारी। और बात करते हम अहिंसा की, कहाँ जीवन में अहिंसा है? अहिंसा पहले हमारे मन वचन काय में आना चाहिए, और ये इसका सूत्र है। जैसा खाए अन्न वैसा बन, जैसा पिए पानी वैसी वाणी। सब्जी काटना नहीं कहते, सब्जी मतलब सब्जी सुधारो, विदारो, संभारो। काटना शब्द मतलब भाषा की, तो ये शब्दों का प्रयोग ही नहीं था। मेरे को पहले नहीं पता। हाँ, और मैं एक बार मैं महाराजी की चौके में गया था, मैं तो मेरी काम कर रहा था, मुझे दीदी में समझ में आ गया, तब एकदम से मुझे अनुभव दिया, मुझे उसके बाद में मैंने शब्दों को यही चीज है, मतलब समझा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अहिंसा व्रत की अनुभूति है, आज तक हम हो रहे हैं अहिंसा से बहुत दूर। बातें अहिंसा की हो रही हैं कि मंदिर में ये चढ़ा दिया, मंदिर में ये चढ़ा दिया, ये हिंसा हो गई, ये हिंसा हो गई। इसका मंदिर के से कोई लेना देना नहीं, अंदर से लेना देना है। तो अंदर का तो सब खत्म हो गया, मंदिर का हो गया। और मंदिर को कोई आज तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज भी नहीं रक्षा कर पाए, और जो तुम कर पाओगे, आगे कुछ भी हुआ तो तुम भग जाओगे ताली डाल करके। पहले तो मौका मिल जाता था तो मूर्तियों को दबा करके छुपा करके चले जाते थे, आज तुम्हें वो भी मौका नहीं मिलना। एक कैप्सूल इतना डाल दिया पूरा उधर प्रसाद, तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी तो मंदिर और मूर्ति क्या बचाओ। तो कहने का अभिप्राय है कि जो वास्तविक अहिंसा है, जो हमारे मन वचन काय में व्याप्त होना चाहिए, पहले उसका सोचा। और सत्यव्रत की भावना में क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान और अनुरूचि, चार चीजों का त्याग। क्रोध में झूठ बोलता है, लोभ में झूठ बोलता है, भय में झूठ बोलता है, हंसी में झूठ बोलता है, चार बातों का त्याग होना। इसलिए जितने भी ग्रेट मैन हैं, आइडियल मैन है, वो कम बोलते हैं। अनाप शनाप हंसी मजाक ये नहीं, बोलो गंभीरता से बैठ। वचन हमारी संपदा है, उसको भी हम संभाल करके रखें, उसको कचरा ना होने। क्रोध लोभ है और हंसी में हम झूठ बोलते हैं। और वास्तव क्या है? अनुबीची भाषण, निर्दोष भाषण, आगम के अनुकूल बोलना ही सत्य है। जब ग्रंथ की गद्दी पर बैठते हैं तो अनुबीची करते, अनुबीची यानी अस्य मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ तद उत्तर ग्रंथ करतारा गणधर कुछ गणधर तेषाम वाचनानुसार मासा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जैसे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने, महामुनियों ने, ऋषियों ने कहा है, उसी के अनुसार बोल रहा हूं। अनुबीची का मतलब वही, बीची यानी लहर। तो वो बीची जो लहर होती है, एक लहर दूसरी को सपोर्ट करती है। कहने का अभिप्राय कि हम लोगों के जीवन में आगम का भी स्वरूप नहीं बचा। अचोरव्रत की 5 भावनाओं में शून्यागार विमोक्षावाद, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विषमवादा। चोरी का दोष नहीं लगेगा, आप रहिए निर्जरपन के जंगल में, गुफाओं में, होटल में। और विमोक्षावास, धर्मशाला, अतिथि गृह, जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, विमोक्षावास, जिसको सबको उपयोग करने का अधिकार है। परोपरोधाकरण, किसी को ठहरने से नहीं रोकना। क्यों? हम उसके मालिक तो हैं, मालिक बनने की कोशिश करो, चोरी का कुछ लगेगा। तो दूसरी वस्तु को आप अपनी बना रहे, वो तो चोरी, और क्या। स्थान हो, वस्तु हो, ये सब करो, नहीं रोकना। उसके बाद
भैक्ष शुद्धि, वहां पर आलोकित पान है या भैक्ष शुद्धि। 46 दोष को टाल करके भोजन करना, ये भैक्ष शुद्धि। और सधर्मा अविसंवाद, साधर्मियों से तेरा मेरा नहीं करना, ये अचोर व्रत की 5 भावना। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में स्त्री राग कथा श्रवण, तन्नोहरांगीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विशेष रस, स्वा शरीर संस्कार त्यागा। तो स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग, मनोहरंग देखने का त्याग, पूर्वतानुस्मरण त्याग, 3 चीजें स्त्रियों के संबंध। उसके बाद ऐसी पृष्ठ ईश्वर, देखिए वहां आलू पान हो गए, वहां वो भैक्ष हो गया, ईश्वर भगवान बिना भोजन शुद्धि के भगवान 3 काल में नहीं बने। भगवान बनने के लिए भाषा शुद्धि और भोजन शुद्धि की जरूरत है। इसका ज्ञान हो गया, इसका ये सबसे बड़ा तत्व ज्ञान। और भाषा और भोजन शुद्ध नहीं है, तुम कितने ही तत्व ज्ञान रटते रहना, कुछ होने वाला नहीं। और स्वा शरीर संस्कार त्याग, संस्कार शरीर का संस्कार करने का त्याग, कि हमारी सारी चेतना शरीर को सुंदर बनाने में, सुंदर दिखाने के लिए सारा अब्रह्म की तरफ, जब हम बाहर आते शरीर में आते तो अब्रह्म हो गया, और जब शरीर के प्रति उदासीन हो गए तो हमारा उपयोग अंदर की तरफ ब्रह्म की तरफ। अधिकतम जो है उपयोग अब्रह्म में, केवल एक इंद्रिय से अब्रह्म नहीं होता, हमारे आचार्य ने 5 इंद्रिय से अब्रह्म लिया। काय प्रविचार आईशाना, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रीता। हम लोग तो इतने जानते हैं, इनको छू लिया तो क्या लेके भ्रष्ट हो। उसकी जो डेफिनेशन है कि जो उपयोग केवल छू करके भोगने का भाव, या फिर सुनने का भी रागात्मक सुनकर, वो सारी चीज, तो वो सूक्ष्मता जो जैन दर्शन में है वो बता। उसके बाद आप विषय राग द्वेष वर्जनानि, 5 इंद्रियों के जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें राग नहीं करना, अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना, यही अपरिग्रह है। यदि हमें किसी के परिग्रह को देख करके मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इससे स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। यदि हम स्वयं निष्प्रह होने की अनुभूति करना चाहते हैं तो दूसरों के इंद्रिय विषयों को देख करके या स्वयं के इंद्रियों के विषयों में जो राग और द्वेष हो रहा है उसको करना बंद कर दीजिए, आप परिग्रहता की अनुभूति हो जाएगी। अभी 5 पाप हम छोड़ना चाहते हैं, छूटते नहीं है, क्या करें महाराज? उन्होंने कहा कि इन 5 पापों के स्वरूप का चिंतन करो, उनके फल का चिंतन करो। तो हिंसा जिस यहाँ पाया मूत्र दर्शन बंद कर। तो हिंसा जी जो 5 पाप हैं वो इस लोक में क्या करते हैं? निंदी, प्रत्यक्ष देखते हैं, सजा मिलती है लोगों को, और इनसे परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी आस्था तो डगमगा जाती है कि महाराज जो पाप कर रहा है वो बड़ा सुखी दिख रहा है, वो धर्मात्मा दुखी दिख रहा है ना राम जी? आपके मन में भी ये आता कभी कि नहीं कि धर्मात्मा दुखी है और पापात्मा बड़ा सुखी है, मौज कर रहा है? तो धर्मात्मा दुखी क्यों है और पापात्मा सुखी क्यों है? जब धर्म करेंगे तो पाप कर्म की उदीरना होगी। सत्तागत पाप कर्म है ना,
पुण्य कर्म का स्थितियां बढ़ेगा और पाप कर्म का कर्जा चुकेगा। तो जो कर्म हमको बहुत दिनों तक दुख देने वाला था वो थोड़े में निपटेगा। और ये पापात्मा सुखी क्यों है? तो संसार का जो सुख और दुख है ना, संसार का सुख दुख, धर्मात्मा का नहीं, जो वास्तविक में, तो वो जो है सुख, वो रौद्र ध्यान का सुख है। क्या? रौद्र, हिंसानंद, मृषानंद, चौरी आनंद, परिग्रहानंद। दुखी है तो आत्म ध्यान से दुखी है, इष्ट व्यू, अनिष्ट सहयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, इसके कारण वो दुखी है। तो दुख के दो भेद हो गए। एक धर्मात्मा का दुखी के जो दिख रहा है वो कर्म की उदीर्णा के कारण, और जे जो दुखी दिख रहा है वो आत्म ध्यान के कारण, और रौद्र ध्यान से अपने, हाँ नहीं, हाँ रौद्र ध्यान, जो सत्य व्यसन आदि है ये सब रौद्र ध्यान, हिंसा आनंद, हिंसा में आनंद मान रहा है, सब आनंद पद लगाए ना उसमें। अरे परिग्रहानंद सबसे बड़ा आनंद है। हाँ, इसको हम ये बताए ना कि परिग्रह को कोई पाप नहीं मान रहा, लेकिन परिग्रह का आनंद जो है, देखो मैं तो घर में ही सुखी, क्यों साधु बनूं, क्यों तो उठाऊं, मेरे क्या कमी है, मेरे तो ये सब है। लोग कहेंगे कि जो है इनके कुछ नहीं था इसलिए खाने के लिए बाबा जी बन गए। अरे तीर्थंकरों की कमी क्या थी भाई? इतनी बड़ी संपदा को छोड़ करके, हाँ कहने का, अभी वो उसको प्रसंग आएगा उसमें ही बताएंगे आपको। तो पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। महापुरुष व्रत नहीं लेते, वैराग्य लेते हैं। वो पुण्य के वैभव से भी त्रस्त हो गए। क्या? सुख से नहीं, सुख के कारण। इस सुख जो है, ये सुख हमको कितना दुखी करेगा, बाद में इसको भोगेंगे, ऐसे पुण्य के सुख को भी छोड़ दे, उसको वैराग्य कहते हैं। परित्यजम नको राज्यम श्रमो ही जायते महान, तपा प्राप्त संबंधे श्रमो ही तप। जैसे पाप को छोड़ने का श्रम करता है, वृत्ति बनता है, उसी से कोई छोड़ दो, चल हमसे नहीं छूटता महाराज, हमसे नहीं छूटता, रात्रि भोजन है, कंधे नहीं छूटता। तो पाप छोड़ने का जैसे श्रम होता है, ऐसे पुण्य छोड़ने का भी श्रम होता है। कोई अपने राजा वैभव को कोई छोड़ेगा ऐसे सामान्य? ये चिंतन है, ये फीलिंग। और ये बड़े बड़े महापुरुष, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये महापुरुषों ने लिखा है, वो तो हम आपको बता रहे। हमारा इसमें कुछ नहीं है, गलत हो तो भैया हमारा लौटा देना। तो साधु को श्रमण क्यों कहा जाता है? कि वो पुण्य छोड़ने का श्रम करता है, पुण्य के त्याग करने का श्रम करता है, इसलिए उसे जम नको राज्यम श्रमो ही जायते मान, तपा प्राप्त संबंध है श्रमो ही तप, तो उसके परिणाम पुण्य में भी ना चले, इसलिए वो तप किया जाता है पुण्य प्रकृतियों को गलाने। क्या? व्रत किया जाता है, अभक्ष छोड़ा, अभक्ष छोड़ा, भक्ष खाया, ये व्रत हो गया। अब भक्ष को भी छोड़ने का जो प्रयास है वो तप है। आज मेरा उपवास है तो तप हो गया, नहीं अभक्ष तो खाने ही नहीं जीवन पर, लेकिन भक्ष को भी छोड़ने का जो है प्रयास है वो तप। तो इसी प्रकार पाप तो करना ही नहीं, लेकिन जो पुण्य किया है वो पुण्य के भाव को भी छोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि जब तक पुण्य पाप रूप क्रियाएं रहेंगी तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष का दूसरा नाम क्या बताया था बेटा? अपवर्ग, अपवर्ग, अप नहीं अपवर्ग, माने नहीं, पवर माने जो पा फा बा भा मा। तो पवर अपवर्ग क्यों कहते मोक्ष को? कि पाप जो है ना, पाप और पुण्य दोनों पवर्ग से शुरू होते हैं।
पा से शुरू होते हैं। तो पा माने पाप और पुण्य, पा के बाद फा, पाप और पुण्य के फल को, पा फा, पा फा बा, पाप और पुण्य के फल को आसक्ति से भोगने से बा माने बंद होता है। फिर भा आता है, इसलिए जीव संसार में भ्रमण करता है, इसलिए उसको मोक्ष नहीं होती है। माँ पा फा बा बा मा, इसीलिए मोक्ष को अपवर्ग कहा। अरे पा माने पाप और पुण्य के फल को जब आसक्ति से भोगता है तो बंद होता है, और बंद होगा तो संसार में भ्रमण करेगा, इसलिए मोक्ष नहीं होगा। और बंद होने से संसार में भ्रमण करता है, भ्रमण भा गया, बाकी बात भा। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो चीजें हैं कि जो दुख में हुआ, इसलिए सूत्र बनाया कि ये हिंसादी 5 पाप दुख रूपी हैं। एव शब्द लगा दिया उन्होंने, एव निश्चयवाची होता है, अद्यैव गच्छ, आज ही जाओ, नित्य प्रयोग हो गया। दुख रूप ही है हिंसादी पाप। ये मत देखना कि जो हिंसा करने वाला, पाप करने वाला सुखी है और धर्म करने वाला दुखी है। इसलिए आचार्य ने एक सूत्र एक्स्ट्रा बनाया, नहीं इतनी बात कह के समाप्त कर देते। फिर संसार में 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। सामान्य जीव हैं, सामान्य में कुछ विशेष है, उन विशेष में भी कुछ अपनी स्वभाव से च्युत हो गए और कुछ अपने स्वभाव से विपरीत हो गए। इन 4 प्रकार के व्यक्तित्वों से हमें अपना प्रक्रिया, अपनी भावना कैसे रखना उनके प्रति। सत्यशु मैत्री, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव, इसका विश्लेषण हमने उसमें तत्वार्थ सूत्र की टीका में किया है। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों में मित्रता का भाव कैसे रखना। हाँ। हाँ, किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है और इसके लिए इनके लिए किस प्रकार से हमको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, कैसे धन्यवाद देना चाहिए, किस तरह से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और आपने उदाहरण से दिया किस तरह से अपनी रक्षा करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। तो जो हमारी रक्षा करता है वही तो हमारा मित्र है, जो हमारा ध्यान रखता है वही हमारा मित्र है। मित्र कौन है? जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वो मित्र होता है। गुणीषु प्रमोदम, उनके गुणों के प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु, हमारे जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों से संबंध होता है, एक छोटा, एक बड़ा, एक बराबरी का, और वो एक तीसरा चौथा है जो किसी में नहीं मिलता, अहंकारी। तो संस्कार जो शब्द है वो क्या है? संस्कार देने का मतलब किसी भट्टी में चढ़ा करके उसे नमक मिर्ची मसाला नहीं डालना। संस्कार देने का मतलब है कि छोटा यानी ह्रस्व यानी छोटा। किसी ने संस्कृत क्या है? तो संस्कृत जो है भाषा के संस्कार को संस्कृत कहते हैं, भाषा के संस्कार को संस्कृत कहते हैं। जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं तो उसे संस्कारित करते हैं तो स्वादु बनती है, उसमें आप नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, मसाला डालते हैं, हल्दी डालते हैं तो वो स्वादु बन जाती है, स्वादवान बन जाती है, कहते हैं इसको संस्कार कर दो। ऐसे ही हमारे परिणामों में ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग और अनुसार
छोटा ह्रस्व कैसे उच्चारण करना, दीर्घ कैसे उच्चारण करना, विसर्ग कैसे उच्चारण करना, अनुस्वार का उच्चारण कैसे। तो यही 4 चीजों का हमारे व्यवहार में अवतरण हो जाए तो संस्कार हो गया। छोटे ह्रस्व यानी छोटा, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना, दीर्घ यानी बड़ा, बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना, विसर्ग यानी बराबरी का, उसके साथ कैसे व्यवहार करना, और अनुस्वार यानी अहंकारी, जो तीनों में नहीं मिलता, वो अपनी अढ़ाई चाउर की खिचड़ी अलग चुराता, ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटना, वो संस्कार। तो मध्यस्थ वृत्त, अहंकार व्यक्ति के प्रति मध्यस्थ वृत्ति, भाई तू जान, तेरे तेरे से क्या लेना है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, और भी स्वयं के प्रति स्वयं का उत्थान करना है तो अपने संसार का और शरीर का विचार करो, जिससे संवेग और वैराग्य उत्पन्न हो। जो हमारी इंद्रिय और मन की अनावश्यक गति दौड़ रही है वो संवेग हो जाएगी, वेग में संवेग, जो पारा ऊपर नीचे हो रहा है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। आप लिखते हैं ना, आपकी जो रोड पर लिखा रहता है क्या, लिमिटेड स्पीड, वाहन पे लिखा है 40 किलोमीटर लिमिटेड स्पीड। तो जितने बड़े बड़े वाहन होते हैं उनकी गति को लिमिटेड कर दिया जाता है, मैंने वेग को संवेग कर दिया जाता है। अब असंवेग दौड़ोगे तो एक्सीडेंट हो। तो संसार के स्वरूप को देख करके संवेग उत्पन्न होता है और शरीर के स्वरूप को देख करके वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या मैंने इसको इससे अच्छे से अच्छा दिया, इसने मुझे बदले में क्या दिया, ये सब कचरा मिला, ऐसे शरीर से मुझे कुछ नहीं। तो संसार, शरीर और भोग, इनकी चिंता करने से कर्मों का असर और बंध होता है, और वही संसार, शरीर और भोग, उनकी का चिंतन करने से संवर और निर्जरा हो। चीजें वही, वो गई कहीं नहीं, वही सब आसपास में रहेंगी, लेकिन जब वो चिंतन की दिशा में जाएंगी तो संवर निद्रा का कारण बनेगी, और चिंता की दिशा में आएंगी तो आश्रय और बंध का कारण बनेगी। फिर उन्होंने 5 पापों के स्वरूप को बताया। इतना सब समझाने के बाद कि हिंसा पाप क्या है, वास्तव में हिंसा पाप क्या है। वहां तो अहिंसा के स्वरूप को बताया, व्रत के स्वरूप को बताया कि व्रत है, और व्रत के बाद अणुव्रत महाव्रत के भेद कर दिए, लेकिन एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं बता दी। लेकिन वास्तव में हिंसा क्या है, तो अगला सूत्र में प्रमत्त योगात् प्राण विकोपनम हिंसा, प्रमाद के योग से जो प्राणों का वियोग होता है उसे हिंसा कहते हैं। अब ये प्रमाद क्या है, प्रमाद जो है भाव हिंसा है, और भाव हिंसा के कारण ही द्रव्य हिंसा होती है। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना, जिस कार्य से लाभ है, आत्मा को लाभ है, वह कार्य नहीं करना, वह हिंसा है। आचार्य भगवान ने जब पाप की परिभाषा बनाई थी, पूज्यपाद आचार्य ने, शुभा पुण्य से शुभा पाप, तो पुण्य की परिभाषा बनाई थी कि पुनाति आत्मानम पूज्य अनन्वाति पुण्यम, जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य। और पाप की परिभाषा बताई, पाति रक्षति आत्मानम शुभातिथि पापम, जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है उसका नाम पाप, शुभ में नहीं जाने देता। तो शुभ क्या है, अहिंसा। अब शुभ में नहीं जाने दे रहा है तो अहिंसा की हिंसा कर रहा है।
प्रमाद क्या कर रहा है? अहिंसा की हिंसा कर रहा है। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट डेफिनेशन। ये कहलाता है चिंतन। कि आप उनको एक ही परिभाषा पढ़ा दी कि देखो उन्हें जीव मार दिया, हिंसा कर दी, फलाना कर दी, नहीं। सबसे बड़ी अहिंसा यदि है तो अपने भावों के अंदर अवतरित होती है, और प्रमाद ही हिंसा है और अप्रमत्त दशा ही अहिंसा। इसीलिए साधु चलते हुए ईर्ष्यापथ पूर्वक चल रहा है, उपयोग सुखता से चल रहा है, और कोई जीव उसके यहाँ नीचे आकर के मर भी जाए तो उसको हिंसक नहीं कहा। और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं कि डाकू ने चाकू मारा किसी को और वो बच गया, कुछ भी नहीं लगी, तो अभी डाकू हिंसक। और डॉक्टर ने चाकू लगाया, वो मर गया, मरी, तो भी वो अहिंसक। कृषक खेती करता है, उसके निमित्त से बहुत सारे जीव मरते, तरजीव भी मरते, पंचजीव भी मरते, फिर भी उसको अहिंसक कहा। क्यों? उसके संकल्प की हिंसा की। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, तीन हिंसा, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आप मनुष्य जीवन की प्रवृत्ति नहीं कर सकते। तो प्रमाद ही हिंसा है, भाव हिंसा, प्रमत्त योग आदि। यही प्रमाद सबके साथ लगाए, पांचों आगे 4 सूत्रों के साथ भी प्रमाद का संस्कृत का नियम है। सूत्रों में पद की अनुवृत्ति होती है और क्रिया का अध्यार होता है। सूत्रों में तत्वार सूत्र है, इसकी एक और विशेषता आपको बता दें। पूरे तत्वार सूत्र में 2 वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है, फाप हल्का और झा झंडे का। फा और झा, इन 2 वर्णों का प्रयोग ही नहीं है किसी सूत्र में। फा ने फालतू, झा माने झगड़ा, फालतू झगड़ा है ही नहीं। पूरे तत्वार सूत्र में 2 वर्णों का, व्याकरण के जो वर्ण है, 2 वर्णों का प्रयोग ही नहीं है। हा फल का और झा झंडे का। और सूत्र में पद की अनुवृत्ति होती है और क्रिया का अध्याहार होता है। सूत्र हमेशा क्रियापद रहित होते हैं, क्रिया नहीं लगती सूत्रों में, पर एक आध सूत्र कभी अवर्णवाद भी होता है। तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय का एक सूत्र अवर्णवाद। जब मोक्ष होता है तो कहते तदन, तो गच्छत्या जो क्रियापद उसी में सूत्र में लगा, बाकी किसी में जो है क्रियापद नहीं लगाए। तो क्रिया का अध्यार होता है और पद की अनुवृत्ति होती। एक जगह लगा दिया और वहां से उसको ले आते हैं, क्योंकि सूत्र का अर्थ ही है कम अक्षरों में अल्प अक्षर मसक दिग्धम सार्वत गुरु निर्णयम। थोड़े अक्षर हो, असंदिग्ध हो, सार्वत हो, गूढ़ निर्णय करने वाले, उसे सूत्र है। उधर 5 ज्ञान किए तो उन्हें सम्यक नहीं लगाना पड़ा। उन्होंने कहा ये तो रत्नत्रय का चल रहा है, वहां से सम्यक ले लो। बार बार सूत्र को बड़ा क्यों बनाना? लोग पढ़ना नहीं चाहिए सर। जरूरत क्यों पड़ती है? एक फीलिंग देते हैं। प्राण विप्रोपहिंसा संविधान मन्यतम अदत्ता दानम स्त्रियम मैथुन मब्ब मूर्छा। ये 5
बताने के बाद फिर कहते भाई वृत्ति किसको बनाना, तो कहते निश्चल्यो वृत्ति। वृत्ति होता है वो शल रहित होता है। ऊपर बताए व्रत के भेद, क्या यहाँ वृत्ति के भेद कर रहे, वहां देश व्रत और महाव्रत बताए थे, और यहाँ वृत्ति का लक्षण बता रहे कि वृत्ति कौन है, निश्चल्यो वृत्ति। वृत्ति होता है वो निश्चल होता है। फिर उसके दो भेद कर दिए, अगारी नगारश्च, अगारी और अंगारी, अणुवृत्तो गारी। जो अणुवृत्ति है वो अगारी कहलाता, चार का वर्णन है, इसलिए अनगार को तो रख दिया गौण और अणुवृत्ति को। फिर अणुवृत्ति के बाद दिग्व्रत, देशव्रत, अनडव्रत, सामायिक को दो बात, भोगो भोग परिमाण और अतीत ये व्रत होते हैं। और मारणांतिकम शल्लेखना, मरण के अंत में शल्लेखना व्रत को जो प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है, ऐसे उसके स्वरूप बताए। उसके बाद अतिचारों में शंका कांक्षा, सम्यक के हथियार, शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि गतिचार। इसमें दो अतिचार बड़े महत्वपूर्ण है, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था। आज हम लोग जो भ्रमित है ना कि इन आचार्यों ने हिंदू से लाए, वैष्णव से लाए, इस मत से लाए, उस मत से लाए, यहाँ से लिख दिया, वहां से लिख दिया, ये अन्य मत प्रशंसा, अन्य दृष्टि प्रशंसा हमारे आचार्यों ने की है क्या? आपने उनको मिथ्या दृष्टि बना दिया अपने गुरुओं को। आपने अपने गुरुओं को चोर बना दिया। आप तो लिख के चले गए कि वैष्णव से आई है, फलाने से आई, ढमके से आई। जब कोई अजैन व्यक्ति शोध करेगा और लिख देगा कि भाई तुम्हारे विद्वान स्वीकार करते हैं कि ये पद्धति हिंदू से जैनों में गई, इसका मतलब हमारे बाप दादे चोर करके आ गए, हमारे यहाँ तो घर में था नहीं, तुम्हारे यहाँ था तो आ गया। तो हमने अपने गुरुओं को चोर बना दिया, मिथ्या दृष्टि बना दिया। अरे भाई तुम्हारे गले उतरे नहीं उतरे उससे तो अपना घर तो सुधार नहीं पा रहे, अपने बेटा बेटी बहू लड़का उनको तो सुधार नहीं पा रहे। सारा धर्म सुधारने के लिए संकल्पित हो गए। तो आप लोगों के कारण से, आप पढ़े लिखे लोग कभी आवाज नहीं उठाते, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इस बात को नहीं बताते, उसको पुरजोर करके और समाज के सामने बातें रखना चाहिए। आपको शोध करके बताना चाहिए कि इससे धर्म की चीजें के लाभप्रद। व्रत शीले से पंच ठाकुर, एक एक व्रत के, व्रत और शीलों के पांच जो हैं अतिचार। जब इसमें हमने खोज किया कि अणुव्रत का जो अतिचार है, अहिंसा अणुव्रत का, बंद बंद छेदाती भारारूपणान पांडव, बड़ा सूक्ष्म अर्थ इसका निकला कि कोई वृत्ति, अणुवृत्ति दूसरे धर्मात्मा जीव को वो ज्यादा धर्म ना कर दे, इसलिए उसे रोकना बंध कहलाता। अभी मध्य प्रदेश निरोध था, जहां वो जा सकता है, जाने का अधिकार है, फिर भी उसे नहीं जाने देना। चाहे मनुष्य हो, सन के दर्शन करने नहीं जाना, उनको नमस्कार नहीं करना, नियम देते हैं, उनको आहार नहीं देना, यही तो बंद है। नहीं, आप यहाँ मूल फीलिंग में लाइए। आज तो जानवर है ही नहीं घर में, तो काय का बंधन है? वो उपलक्षण न्याय, उपलक्षण न्याय से जो सजीव जीव जंतु है उन सबके प्रति अच्छा व्यवहार कर। बंद है, बद है, अब वो चला गया तो उसको आप मार रहे, पीट रहे, गाली दे रहे,
और इस तरह से मार रहे पीट रहे कि उसके अंग भंग हो रहे, तो बंद वध छेद, और ये नहीं है तो उसको बहुत सारा काम बता दो, उसमें भी व्यस्त रहेगा, अति भारारोपण हो गया। अब वो गहरी है कि उथली है समझना हमें। और अन्न पान रोग, तू गया था तेरे को खाने नहीं मिले, तू क्यों गया, तेरे को मना किया था। तो इसी पर तो जो है रिसर्च होना चाहिए, इसी पर गोष्ठी होना चाहिए, इसी पर चिंतन होना चाहिए, इसी का प्रचार होना चाहिए। फिर अहिंसा के बाद सत्यव्रत के हथियार, सत्याव्रत के हथियार, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटले, क्रिया, न्यासा, पहाड़, शाकार, मंत्र वेदा। तो मिथ्योपदेश में उन्होंने कहा कि किसको मिथ्योपदेश देना, अणुवृत्ति है, हमसे ज्यादा कोई दूसरा ज्यादा धर्म ना कर ले, तो उन्होंने जो लक्षण लिखा है कि अभ्युदय और मोक्ष को देने वाली क्रियाओं से उसे विपरीत लगा देना, कि मेरे से ज्यादा धर्म नहीं कर ले, उसको विपरीत बता। और ये आज सबसे ज्यादा है, तो अनादिकाल का तो कुछ है, कोई नई चीज तो मुझे नहीं लगी। सर्वार सिद्धि को पढ़ने के बाद कुछ नया नहीं लग रहा, उसको सही ढंग से आप अपने घरों में रख करके चिंतन करो। मूल बात उत्पादाचार्य के वचनों को लक्षणावली से समझो, सारी समस्याएं आपकी जितनी भी शंका का समाधान है तो सब पूरी हो जाइए। प्रश्न पर में आप एक एक शंका का समाधान जो भी आपके मन में होगा वो सब हो सकता। तो जो मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, संसार में प्रकृति में स्त्री उसका कोई वो हो जाता है चालकों निगम, तो उसको प्रकट कर देना, रहो व्याख्यान। कूटले क्रिया, झूठे दस्तावेज, अब झूठे शास्त्र, झूठी टीकाएं, झूठे मनमानी गणित, यही तो उल्लेख करण। साकार मंत्र भेद, कोड वर्ड लिखित कर देना, और न्यासा पहाड़, किसी ने धरोहर रखी है तो उसको जो है उसने 10 रख के गया था, उसने कहा भाई तो 5 भूल गया, वो उठा के दे दी, उसकी बचा ली उसने। ये सत्यव्रत के हथियार, सत्याव्रत। अचौर्यानुव्रत के स्त्यान प्रोक्तदाहता दान, वृद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान, पितृपक व्यवहार, चोरी का प्रयोग बताना, चोरी की वस्तु खरीदना, राजविरुद्धातिक्रम करना, हीनादिक मानोन्मान, नापने तोलों के, और पितृपक व्यवहार, मिलावटी करना, तो चल रहा है। और ब्रह्मचर्य व्रत के हथियार में कल बहुत सारी बातें बताई थी। परवाह करने परिका, परिग्रहिता, गमनानी, कीड़ा, काम की प्राप्ति, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आज जो जितनी बीमारियां जो हो रही हैं अब ब्रह्म के कारण, आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो कर्ज बढ़ेगा, आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो कर्ज बढ़ेगा, इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगोगे तो मर्ज बढ़ेगा। हमारे बुजुर्ग पहले संयमी जीवन जीते थे और 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते। आज वो डबल बेड डबल रोटी में सब सत्यानाश कर, घर बर्बाद हो गए। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। समाज शास्त्रियों को इस बात पर चिंतन करना ही होगा, क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, समाज से धार्मिक व्यवस्था, न धर्म और धार्मिक कहीं भी। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग इस बात को समझें, हमारी जो चेतना अधिक से अधिक अब ब्रह्म की ओर जा रही है उसको लौटा करके जा। कल हमने बहुत सारी बातें बताई थी कि ब्रह्मचर्य व्रत और जो है ब्राह्मणी सुंदरी ने क्यों लिया, काम शास्त्र को सुन करके कि ये सारी विडंबनाएं होती हैं
तो उन्होंने ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। बाहुबली ने काम शास्त्र पढ़ा था, इसलिए वो कामदेव कहे। तो हमारे जैन दर्शन में हर चीज का सॉल्यूशन है। और वो बताया था कि महापुरुष काम पीड़ा का भी वर्णन करते हैं, बिल्कुल स्त्री पुरुषों के अंगों को छूते हुए उसका वर्णन जब करते हैं तो एला राग में करते हैं। अपन सोचते हैं कि यार क्या ये जो है सेक्स की बात चल रही है, लेकिन आचार्यों ने पूरा एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन जो लिखा है, तो वो बात को बताने में शर्माना नहीं चाहिए। क्यों? इससे जो हानियां हो रही हैं, शारीरिक हानि हो रही, आर्थिक हानि हो रही, धार्मिक हानि हो रही, सामाजिक हानि हो रही, उससे बचा जाए। और बताया था कि परिग्रह के जो अपरिग्रह अनुव्रत के 4 क्षेत्र वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, और भांड पद क्यों नहीं दिया? तो भांड पद जो है वैसे परिग्रह में आता है, लेकिन पहली बात तो भांड के आकार और भी चीजें हैं उनके छोटे बड़े, तो आप वस्त्र तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पहनने ओढ़ने की, उनका नियामकता कर देते हैं, लेकिन वस्त्र भोजन के लिए तो बर्तन रोज बदलते, रोज घर बदलना, इसलिए उसका प्रमाण नहीं। पहला कारण। दूसरा कारण है कि जो है उनका वर्ग का नहीं, क्षेत्र वास्तु वर्ग है, हिरण स्वर्ण वर्ग है। जैसे आपको गेम खेलते ना, चिड़िया और कबूतर और बंदर और क्या दूता टीका में बनाया, हिरण क्षेत्र वास्तु, हिरण स्वर्ण, धन धान, दासी दास, तो इनके वर्ग। तो कितनी बड़ी व्याकरण आचार्य भगवान ने लगाई। और होना क्यों चाहिए? तो 10 प्रकार के जो परिग्रह भी जो है, बाह्य परिग्रह में परिग्रह है बर्तन। तो हमारे यहाँ जो प्रतिक्रमण करते, हिरण्य भाजनम्मा, स्वर्ण भाजनम्मा, रजत भाजनम्मा, तम जम्मा, अम जम्मा, पौर्ण जम्मा, इनसे उत्पन्न हुई जो ये चीजें हैं, बर्तन हैं, वस्त्र हैं, इनका प्रयोग किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब चीजें, यहाँ तक अत्याचार और भी आप बताएंगे कि किस प्रकार से दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्जन व्रत में अत्याचार लगते हैं। समय रहने पर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। 5 मिनट में जो भी किसी को पूछना पूछे। रोशन जी बोलिए। आपके विश्वास से आपके पास 10 8 रख के आए थे, भैया हमारी 8 रख के गए थे, हम दे दो, तो आपने उसकी जो है चोरी कर ली है ना, उसको छिपा लिया, 2 बचा करके और 8 उसको दे दिए, तो झूठ हो गया। महाराज जी नमोस्तु। हाँ महाराज जी, आपने कहा या संसार विशेष सुख होते तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। हाँ संसार में क्यों सुख नहीं है? लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ तो है। हाँ, तो फिर या संसार विशेष सुख क्यों नहीं है? संसार में सुख है ना। जब पत्नी मर जाती तो रोते क्यों? वो तो खुशी में विछड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, तो बस हो गया, वही तो दुख है। तो तीर्थंकर को तो सब सुख था। हाँ, इसलिए कि वो सुख जो है दुख का कारण था। यदि उस सुख को आसक्ति से भोग लेते ना, हाँ तो रिटर्न पहुंच जाते। हाँ, तो मतलब ये सब दुख के कारण है। तो ये क्या परवशे शांते दुखे रंत दोदय पाप बीजे सुखे नास्ता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन तो कोई ऐसा दुख का कोई कारण था ही नहीं। तीर्थंकर का तो कोई विलाप का कोई कारण ही नहीं था।
आपके पास भी सुख है तो आ जाओ, आप सुख छोड़ करके आ जाओ, दुख तो छूटता नहीं, छोड़ दो। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही है। कोमल जी अनम्यूट करिए आपने। हाँ हाँ बेटा बोलो। कोमल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया, बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही तो। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, हम कोई जैसे उपवास एकासन व्रत करते हैं तो अन्य किसी कारण से जब घर के सदस्य कोई रोकते टोकते हैं तो उसमें कोई अंतराय बिल्कुल क्रम का होता बंद है। होता है क्या? प्रोत्साहन चाहिए, अच्छा उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, नमस्ते महाराज जी। और कसाय नमस्ते कर रहा महाराज जी। है, उसे रोकना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। शक्ति को ना छुप माने पहचानते हुए दूसरे के देखा सीखी कर रहा है या कसाय वहां कर रहा है तो रोका जा सकता हेलो, नमस्ते महाराज जी। है। हाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये चार हैं, ये एक ही अनुरूप है, एक रूप है या अलग अलग हैं? नहीं, एक दूसरे के पूरा वो जरा स्पष्टीकरण धर्म दीजिए। पुरुषार्थ जो है अर्थ और काम, ये दोनों धर्म पुरुषार्थ अर्थ और काम जो है परिपक्व हो जाता है तब व्यक्ति तैयारी करता है। जब उसे इच्छा रहे तो हो जाता है। अर्थ से धर्म और काम की चिंता। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। प्रमोद जी जैन बोलिए। हाँ प्रमोद जी। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। प्रमोद जैन भरूच से। महाराज जी कल आपने धर्म के बारे में बताया था, अनुयोग के हिसाब से 4 प्रकार के धर्म, उसमें जो चारित्र से किस तरह का धर्म बताया था?